आज हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्टर लेते हैं। सेक्टर सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम सर्कल लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्टर होता है आर्क और टू रेडियाई के बीच का जो भी पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। यहाँ पर हम टू रेडियाई लेते हैं। जैसे मान लो ओ से हमने ए पॉइंट लिया और एक पी पॉइंट लिया, तो ये हमारे पास ये आ गया, आपके पास टू रेडियाई आ गए और ये आपके पास एक आर्क आ गई, ए पी आर्क है। मीन्स इसके बीच का जो पोर्शन है उसको बोला आपने सेक्टर। और जो ये मीन्स रिमेनिंग पार्ट है ये भी सेक्टर है, बट हमारे पास टू सेक्टर होते हैं। यहाँ पर है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर ये जो आपके पास पार्ट है ओ ए, एक पॉइंट हम बी लेते हैं और एक पॉइंट क्यू, ये समझने के लिए है। ओ ए बी पी ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया माइनर। और मेजर मीन्स जो ग्रेटर पार्ट है। आपके पास ये आ गया ओ ए क्यू पी, जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपके पास आ गया मेजर सेक्टर। नेक्स्ट आता है आपके सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स एक आप लाइन सेगमेंट लेते हैं और एक आप आर्क लेते हैं। अगर इनके बीच का जो पोर्शन है आर्क और लाइन सेगमेंट के बीच का पोर्शन, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट भी टू टाइप्स होता है, माइनर सेगमेंट देन मेजर सेगमेंट। यहाँ पर हमारे पास ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ए पी बी, ये आपके पास आ गया माइनर सेगमेंट। और मेजर जो रिमेनिंग पार्ट है मीन्स ए क्यू बी, ये आपके पास आ गया मेजर सेगमेंट। देन हम इसके बाद एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर हमारे पास मान लो एंगल गिवन है और हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। मीन्स ये आपके पास आ गया डिग्री में। थीटा मीन्स जो एंगल दिया है और 360 मीन्स कंप्लीट एंगल 360। ये डिवाइड कर रहा है 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल दिस। ये हो गया फार्मूला लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल। देन अगर लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है तो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला थीटा अपॉन 360 सेम मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये सर्कमफ्रेंस आ गया और आपके पास ये आ गया थीटा अपॉन 360। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इक्वल टू 360 थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। मान लो ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है। ओ सेंटर पॉइंट आ गया इसका सर्कल का और आपके पास रेडियस गिवन है। क्योंकि सेक्टर, हमने इसको डिवाइड कर लिया। ओ ए पी बी ये आपके पास गिवन है फिगर में, गिवन सेक्टर इज ओ ए पी बी। ये 4 सेंटीमीटर रेडियाई और एंगल 30 डिग्री। नो एरिया ऑफ सेक्टर, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। नो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, जो आपके पास वैल्यू गिवन है उनको इस फार्मूला में पुट कर देंगे। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम ले रहे हैं 3.14 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे,
जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट, और 3 के साथ 36 को कैंसिल आउट किया तो आपके पास 12 आ रहा है। 4 के साथ 12 को किया तो 3 आ रहा है। सो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12.56 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये तो आपके पास माइनर सेक्टर था। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मीन्स ये जो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन है, आपने इसका एरिया निकालना है। सो आपके पास क्या फार्मूला आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस मीन्स टोटल एरिया, सर्कल के एरिया से जो आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, मीन्स ये डिवाइड हो गया, निकाल दिया है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस कर देंगे। सो आपके पास आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4.19 और ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स एरिया। सो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज 46.1 centimeter square. So this is all about this area of sector. Thanks.